मैं इंद्रजीत सिंह, राजधानी परिवहन अध्यक्ष। हम लोग ऑटो टैक्सी ग्रामीण सेवा की तरफ से यहाँ आए हैं। सरकार ने डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर रेट की बेतहाशा वृद्धि की है। हमारा सरकार से निवेदन यह है कि जिस प्रकार हमें मिट्टी का तेल राशन पे मिलता था और 1974 के अंदर ट्रकों को जो कोटा हमारा होता था वो हमारे को डिस्काउंट पे मिलता था, तो आज के समय में अगर टैक्सी को, ग्रामीण सेवा को अगर सीएनजी, पेट्रोल डिस्काउंट रेट पे मिलेगा तो हमारी दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को आर्थिक बोझ नहीं सहन करना पड़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। आज ग्रामीण सेवा में बैठने वाली सवारी गरीब परिवार से आती है, आज ओला उबेर में बैठने वाली सवारी गरीब परिवार से आती है, मध्यवर्गीय परिवार से आती है, और हमारे टूरिस्ट जो आते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े अगर सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के ऊपर हमारे को छूट मिल जाए। और ये स्वाभाविक है। आज अगर कोई कार लेता है वो कार अपने अस्तित्व के लिए लेता है, अपने स्टेटस के लिए लेता है, लेकिन टैक्सी में हम जरूरतमंद यूज करते हैं। कभी किसी का कोई ऑफिशियल काम है, कभी कोई, अगर आप लोगों को छूट मिल गया तो क्या जनता को फायदा होगा? हाँ, जनता सस्ता होगा, जनता के लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी से पीछे से ये बताया गया है कि किसी तरह से ये कार्य करें जिससे पब्लिक को फायदा हो। ये नहीं कि आप सारी चीजें तेल कंपनी को प्रॉफिट पे दें, और ये करने से हमारे सारे समाज को, जितने हमारी दिल्ली की जनता है, भारत की जनता, उनको फायदा होगा। आज सब लोग बेरोजगार हो चुके, किसी पर रोजगार नहीं है। आज टैक्सी वाला, ग्रामीण सेवा वाला आत्मनिर्भर था, आज वो कर्जदार और बेरोजगार हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है कि उनको कोई सावधान कोई कहीं मिल जाए। हमने प्रधानमंत्री से और गडकरी साहब से निवेदन किया है कि आप इन चीजों को माफ करवा देंगे तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा हमारा ये है कि ओला उबेर जैसी एग्रीकल्चर कंपनियां दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर आ रही हैं, वो जहां टैक्सी का बिजनेस खा गई वहां पर वो ग्रामीण सेवा का, मिनी बस का, सबका बिजनेस खा गई, टूरिस्ट का बिजनेस खा चुके। क्यों खा गए हैं? क्योंकि वो आज उनका जो रेट है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, सब दुकानें चौपट हो गई, आपको पता ही है। आज किसी दुकान पे धंधा नहीं है, सब लोग कहते हैं कि अमेज़न से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो। तो इसी प्रकार हमारी टैक्सियां, ग्रामीण सेवा, ये सब लोग बर्बादी की कगार पे। ओला उबर में तो यही गाड़ियां चलती हैं, अलग से ओला उबर हमें यही गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, हमारी मजबूरी है। परंतु आज हालात जो बन रहे हैं उन हालातों के तहत हम लोग आज बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। हमने सरकार से निवेदन किया कि आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अगर हमारा आपने सहयोग नहीं किया, हमने कोरोना काल के चक्कर में आज सिर्फ अपनी कमेटी के लोग बुलाए हैं, हमने कोरोना काल के चक्कर में आज सिर्फ अपनी कमेटी लोग बुलाए हैं, हमने जनता को नहीं बुलाया। अगर हम पब्लिक को यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। अगर सरकार ने हमारी ना बात मानी तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर सभी सरकारों को हमारा ये परिणाम। सरकार को ज्ञापन की लड़का जाएगा, अभी जा रहे हैं, तो ये सारी गडकरी साहब को, तो इस चीज के लिए जब हम करेंगे तो प्रयास होगा तो हमारा सबका फायदा होगा। हम पब्लिक के फायदे की बात करें, हमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। अगर आज किराया बढ़ेगा तो किस पे भार पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ेगा ना। आज पब्लिक का किराया ना बढ़े, इसके लिए हम सीएनजी पर रेट के कमी चाह रहे हैं कि कमी हो जाए। आज ग्रामीण सेवा में गरीब आदमी बैठता है, आज टैक्सी में गरीब आदमी बैठता है, आज उनसे गाड़ी क्यों छीन रहे हैं? ये हमारा मेन काम। मेरा नाम चंदू चौरसिया है, मैं राजधानी परिवहन पंजाब से महासचिव हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। आपको पता है दिल्ली में 2010 में 10 से पहले चलती थी ब्लू लाइन। जब सरकार ने ब्लू लाइन बसें बंद की थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 6164 ग्रामीण सेवा गाड़ियां निकाली, जो आज लगभग 10-12 साल से सेवा दिल्ली में दे रही है। और उससे पहले इको फ्रेंडली सेवा गाड़ियां थी, वो भी सेवा दे रही है। आपको मैं बताऊं, हमारे से एमसीडी पार्किंग फीस के नाम पर हर गाड़ियों से 25 रुपये साल के लिया जा रहा है। मैंने 1-2 बार आरटीआई भी डाली, कम से कम करोड़ों रुपए का सीन है। आपको जब हमारे से आप एमसीडी पार्किंग फीस ले रहे हो तो आप हमारे को गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग भी दो, लेकिन सरकार ने आज तक हमारे को कोई भी पार्किंग नहीं दी। तो जब हमारे से पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं तो हमारे को पार्किंग दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 2017 का आदेश है कि जितने भी 3 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, ई रिक्शा है, उसमें जीपीएस की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रामीण सेवा की गाड़ियां हैं, 3 पहिए वाली और इको फ्रेंडली 3 पहिए वाली गाड़ियां, उस पे दिल्ली सरकार बकायदे जीपीएस के पैसे चार्ज कर रही है। हमने पार्किंग की जिक्र किया, पार्किंग तो डीडीए वाले भी करते हैं, बस वाले नहीं। उनसे बात हुई आप लोगों की? नहीं, उनसे हमारी बात नहीं। मैं जिस सेगमेंट से हूँ मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको मेरा सिर्फ इतना सही सुन, अगर पार्किंग के पैसे हैं तो भी हमारे को पार्किंग मिलनी चाहिए। पार्किंग तो हमारे को मिलती नहीं है। जब पार्किंग नहीं है फिर पैसे किस बात के?
तो सरकार को बकायदे इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि आपको 6,164 ग्रामीण सेवा प्लस 650 इको फ्रेंडली सेवा प्लस 300 फटफट सेवा, लगभग 7,000 गाड़ियां हैं। अगर आप 7,000 गाड़ियों को अगर साल का अगर दिल्ली की जिक्र कर रहे हैं कि बस एक रूट का मैं सिर्फ जो पूरे दिल्ली में जो ग्रामीण सेवा इको फ्रेंडली सेवा फटफट सेवा गाड़ियां हैं लगभग 7,000, मैं सिर्फ आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। कम से कम सरकार साल में कम से कम 5-7 करोड़ या 10 करोड़ रुपए ले लेती है सिर्फ उन गरीब आदमियों से, लेकिन उसके लिए कोई भी पार्किंग नहीं है। तो सरकार को बकायदे या तो सरकार पार्किंग दे, नहीं तो बाकी सरकार इस पैसे को माफ करे। हमने ओला उबर का भी जिक्र इसमें किया अपने धरने में, इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें आपको सेम वही कंडीशन उसमें भी है कि ओला उबर वालों से भी बकायदे पार्किंग ली जाती है, लेकिन पार्किंग किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या चाहे मान लिया आपका प्राइवेट व्हीकल होगा ना, बकायदे आपसे भी बकायदे पार्किंग फीस ली जाती है, लेकिन आपके लिए भी कोई पार्किंग नहीं होगी। आप अपने व्हीकल को यहाँ पे खड़ा करोगे ना, एक पार्किंग वाला आपको आता होगा, बकायदे आपसे 30-40 रुपए की पर्ची काटता होगा, जो कि बकायदे फिर अगर जब वो पर्ची काट रहा, हमारी गाड़ी रात को किसी पार्किंग खड़ी होती है, तो फिर सरकार ये 25 रुपए चार्ज क्यों कर रही है सभी गाड़ियों से? रोज 25 रुपए चार्ज करते हैं। साल का 25 रुपए चार्ज, साल का 25 रुपए, ये तो फिर गलत है ना। ये बंद होना चाहिए। तो आपने सरकार से इस बार बहुत बार कह लिया, बहुत बार मीटिंग हुई, हर बार ये बोल देते हैं कि हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे भगवान ही मालिक है। आपकी मीटिंग हुई? हमारी मीटिंग बगैर सीएम साहब से भी हुई, अपने ट्रांसपोर्ट के दिल्ली के मिनिस्टर साहब गहलोत साहब से भी कम से कम 200 बार मीटिंग, कितनी बार हुई पता याद ही नहीं है। अभी 30 सितंबर को मीटिंग हुई थी सचिवालय में, जो कि सारे कमिश्नर, एक्सटर्नल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एमएलओ, डीसी, खुद हमारी यूनियन के सभी लोग, मंत्री जी सारे थे, सब ने सिर्फ ये कह दिया हाँ जी करेंगे, कब करेंगे भगवान मालिक है।